5 साल तक ये सोते रहे। जब इलेक्शन सर पे आए तो बोले 1000 रुपए लेके कुत्ते के मुंह पे निवाला मारना हुआ। अच्छा। और कुछ नहीं किया। सामाजिक तौर पे देश के हित में भी बीजेपी को आना जरूरी है। आपने अफगानिस्तान का हाल देखा ना। हाँ। 3 चरण हो गए हैं। 172 सीटों का इलेक्शन हो चुका है। हाँ। जिसमें से 100 सीटें भैया के खाते में क्लियर जा रही हैं। अच्छा। या जिसको वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है, वंदे मातरम तो उसका जो जिसको दिक्कत है तो पाकिस्तान में भी वंदे मातरम बोल तो रहे भैया, वंदे मातरम बोल रहे हैं। सब कुछ दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? 1000 रुपए सिलेंडर, 400 सिलेंडर, 1000 रुपए सिलेंडर आप दे रहेंगे। आप सब लोग यहाँ पे खड़े हो। हाँ। ये बताइए ज्ञान मिलता है मंदिर जाने से, स्कूल जाने से मिलता है? लाइट का बिल कितना आ रहा हाँ। कि बिल देखकर करंट आजाद को आए हैं गद्दी पे 2014 बैठे हैं। में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। उसको जमीन की तर्ज पे उतारने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। अच्छा। वो उसकी बात करें, रोजगार की बात करते हैं। सीटेट का रिजल्ट हुआ 2-2 बार पेपर होता है, पेट का होता है 2-2 बार पेपर होता है। ये कौन सी बात हुई? पेपर पहले लीक हो जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश। मेरा नाम है विनोद बाबू। हमारा उत्तर प्रदेश का चुनावी पड़ाव आ पहुंचा है नवाबों की नगरी कहें या नवाबों का शहर लखनऊ में। लखनऊ की राजनीति क्या कहती है, हम इस पर बात करेंगे। हमारे पीछे कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे हम पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश का ताज इस बार किसके हाथ में होगा। सीधे हम बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम राजपत सिंह। अच्छा, तो क्या लग रहा माहौल है? माहौल तो बीजेपी के पक्ष में है। अच्छा, बीजेपी पक्ष में है। हाँ। तो बीजेपी खुश लग रहे हैं बीजेपी से? हाँ, बीजेपी ने हमको बहुत दिया। अच्छा, क्या क्या दिया है बताओ? हमको ये दिया कि मतलब कि सन 89 के हम भर्ती थे, अब होमगार्ड विभाग में अभी तक किसी ने कुछ नहीं दिया। हाँ। लेकिन ये जब से मतलब बीजेपी आई है, हाँ। सन 2018 से लगातार हमको जो मतलब फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा। हमारे पास रहने के लिए मतलब मकान नहीं थे, आवास दिया उसने, शौचालय दिया, ये सब दिया जो है, और बराबर देता गया, पेमेंट बढ़ाता गया हम लोग होमगार्ड विभाग का। अच्छा। हम उसके समर्थक हैं, हम उसके पक्ष हैं, हम बीजेपी के पक्ष में ही मतदान करेंगे। अच्छा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने वादे किए थे कि हम रोजगार देंगे। कुछ खरे उतरे कि नहीं उतर पाए? अरे कुछ खरे उतरे हैं, मतलब क्या बराबर कोई खरा उतरता किसी में? बताइए भैया। कुछ नहीं, इन्होंने कुछ नहीं। अच्छा, नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम है राहुल कुमार। अच्छा, क्या कर रहे हैं इसमें? मैं बीटेक कर रहा हूँ। अच्छा, बताइए अब क्या दिक्कत है? एक्चुअल में सच्चाई तो इनकी है। हाँ। इन्होंने 5 साल तक जुमलेबाजी किया और राशन के नाम पे ये हुआ कुत्ते को हड्डी डालना हुआ, और कुछ नहीं है। 5 साल तक ये सोते रहे। जब इलेक्शन सर पे आए तो बोले 1000 रुपए लेके कुत्ते के मुंह पे निवाला मारना हुआ। अच्छा। और कुछ नहीं किया है। एक काम गिना दे कोई बीजेपी वाला तो मैं बताऊं उसके कितने फायदे कितने नुकसान है। कोई गिनाए? गैस सिलेंडर इन्होंने दिया। हाँ। जब तक सब्सिडी का आप पैसा नहीं भर लोगे हाँ। तब तक आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अच्छा। गैस सिलेंडर कहाँ का फ्री हो गया भाई? कहाँ का फ्री हो गया? हाँ। और कुछ गुस्सा लग रहा है आप बीजेपी से? बहुत ज्यादा। मैं नर्वस भी हूँ। हाँ। नर्वस भी हो रहे हैं? बिल्कुल। कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तो कौन सी सरकार आपके लिए बढ़िया है जो आपके लिए काम करे, रोजगार की बात करे, महंगाई की? अगर आपके पास ड्रोन है हाँ। तो अभी आप ड्रोन ऊपर लेके जाओ। हाँ। पूरा काम जो लखनऊ का पूरा काम है मायावती का देखेगा। अच्छा। अगर ये मायावती को लोग बदनाम करते थे कि उन्होंने पार्क बनवा दिए, पार्क बनवाने से सरकारी जो जमीन थी वो सरकार के कब्जे में आ गई। एक मिनट बता दीजिए कि पार्क का महत्व क्या होता है? अच्छा ये बताइए, जो इनके भू माफिया थे उन्होंने जमीन कब्जे कर रखी हुई थी, पार्क बनने से वो जमीन सरकारी कब्जे में आ गई या नहीं आई? ये मेरे को आप बताइए, आई या नहीं आई? बताइए, आप भी बताइए ना। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? हाँ। आपके सभा घराटे मार रही साइकिल। अच्छा, साइकिल मार रही है। ओम को घराटे मार। बीजेपी काम पसंद नहीं आ रहा? बीजेपी तो साफ हो गई। 3 चरण हो गए। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ 3 चरण हो गए हैं। 172 सीटों का इलेक्शन हो चुका है। जिसमें से 100 सीटें भैया के खाते में क्लियर जा रही हैं। अच्छा, क्लियर। और सपा सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है। अब क्या तो लखनऊ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला मुरादाबाद का, मेरा वोट पड़ चुका है। अच्छा, पड़ चुका है? मेरा वोट पड़ चुका है। अच्छा, किस पर दे दिया है? मैं सपा के हैं। तो अच्छा, सपा के हमारा हैं पूरा रामपुर मुरादाबाद। अच्छा, हम एक ही तरफ है। अच्छा, चलिए भाई आप युवा हैं जी। एक बात हम पूछते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की जब सत्ते में आ जाती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है? नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं करता। बसपा दे सकती है। आपने देखा होगा एग्जाम्पल रहा है बसपा का। जब आती है बसपा सरकार, जब बसपा सरकार आती है तब गुंडों को जेल में भेजा जाता है। ये रिकॉर्ड रहा है, ये इतिहास देखिए। तो इस बार माहौल लग रहा है बसपा का? बिल्कुल लग रहा है। बहन जी आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। अच्छा। उनको दिखाया नहीं जा रहा है। वो जो काम करती है वो बिल्कुल है। अच्छा, आपने बहन जी की बात की है। तो बहन जी कुछ सालों से सक्रिय नहीं दिख रही थी, क्या कारण है? क्योंकि उनके पार्टी खाली नेता नहीं थे। आज इधर में खाते हैं, कल उधर खाते हैं। जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ना उसके हुए ना बीजेपी के हुए, ये कहीं के नहीं है। अच्छा,
क्या लग रहा है चाचा, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ माहौल क्या माहौल, लखनऊ क्या लग रहा है, किसको सत्ता में भेजेंगे, मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? सत्ता में अखिलेश आएंगे और कौन अखिलेश आएंगे। योगी काम पसंद नहीं आ रहा? योगी का नहीं पसंद आया। सब कुछ दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? 1000 रुपए सिलेंडर, 400 सिलेंडर, 1000 रुपए सिलेंडर आप दे रहे हैं। हाँ। और क्या दे रहे हैं? 220 रुपए किलो तेल दे रहे हैं। आदमी कहाँ दे रहा है? महंगाई कितनी है कि आदमी क्या विकास किया, दिखलाइए विकास। अच्छा। विकास आपने क्या किया है? क्या विकास? नाराज लग रहे हैं योगी से आप? योगी नाराज नहीं हूँ मैं। बिल्कुल नाराज है? बिल्कुल नाराज है। अच्छा, इसको बनाए। 5 किलो सुनिए, 5 किलो गल्ला दे रही है कि 5 किलो गल्ले से अपने घर में अपनी बहन भैया की शादी कर लेंगे। रुकिए भैया, एक बीजेपी वाले मिलने से हाँ पूर्ण बहुमत, जवाब देना है। पूर्ण बहुमत से बीजेपी आ रही है। और एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात, आने दीजिए सब लोग। और सामाजिक तौर पे देश के हित में भी बीजेपी को आना जरूरी है। आपने अफगानिस्तान का हाल देखा ना, हाँ। क्या हुआ? अच्छा। लोग पहिया पकड़ पकड़ के ट्रेन के आए कि नहीं, प्लेन के आए कि नहीं आए। हाँ। इसलिए आदमी को चलिए आप पहिए की बात कही है, कोरोना काल में आप देखा है लोग पैदल चले हैं, लाशें नदियों में। पहली बात सुनिए, बताइए कितनी लाशें आदमी मरा? 700 आदमी मरे हैं। किसान योजना, किसानों का पैसा नहीं दिया गया, सारा किसानों का पैसा बीजेपी खा गई। हाँ। बताओ किसका पैसा था किसान का? अगर किसी और गवर्नमेंट में गंदे का पैसा हमारा। आप ये बताइए, इतनी बड़ी महामारी आई, इतनी बड़ी महामारी आई जिसमें पूरी दुनिया त्रस्त थी, ठीक है? आप क्या गारंटी है कोई और गवर्नमेंट होती और शायद ये चीजें ना आता? क्या गारंटी? कहाँ सो रहे थे आप जब लखनऊ में कोरोना फैल रहा था? तो हमारे सर, जब लखनऊ में कोरोना फैल रहा था तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहाँ अमेरिका में जाके इंडिया की मैगजीन छपवा रहे थे। और कर क्या रहे थे? ये तो मुद्दा हुआ है। और अमित राहुल को पप्पू बोला जाता है। अब उस दिन अमित शाह वहाँ गए तो इंटर पास होने के बाद में 12वें में एडमिशन नहीं आ रहे। ये कहाँ का मुद्दा रहा? गृह मंत्री ऐसा बोलेंगे? यहाँ तक कभी आज तक देखा है प्रधानमंत्री की एक शान होती है, कभी चुनाव प्रचार करने जाता। मोदी जी पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्या बता रहे भैया? एक बार फिर गुंडों की छाती पर सरकार, एक बार फिर योगी सरकार। हाँ, फिर से योगी सरकार है। फिर से योगी सरकार है। आपको रुक जाइए पहले रुक जाइए। एक सवाल है हमारा, लखीमपुर खीरी का आपने देखा है कांड, तिकोनिया का कांड? राज्य मिश्र जो उसकी जांच हो रही है ना? जांच हो रही है ना? उसकी जांच हो रही है। जांच हो रही है। अभी हाथरस में देखा आपने कि एक लड़की को ऐसी हाथरस वाला बता रहे भैया, 2017 से पहले मुझे फन्नाका का दंगा देखा आपने? उसको देखो ना, 2010 से पहले। 2013 में मुझे फन्नागर का दंगा आप देखिए, मैं वहीं से विलम्ब करता हूँ। वहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ा, वहाँ से जाना पड़ा लोगों को वहाँ पे, ठीक है? सुनिए, ये भैया कह रहे हैं, योगी जी कहते हैं कि बहन बेटी सुरक्षित है। अभी आपने देखा हाथरस में कितना बड़ा कांड हुआ, जवान लड़की ऐसी पैर सुरक्षित रहेगा? सुनिए, काय में सुरक्षित हो रही है? गुंडागर्दी दुगनी हो गई सरकार में, इस बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी। और देख रहे हो लाइट का बिल कितना आ रहा कि बिल देखता करंट आ आदमी को। हिंदू मुसलमान कर रहे और क्या कर रहे हैं? सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे, कुछ नहीं। आज ये कौन सी पार्टी हिंदू मुसलमान कर? बीजेपी सरकार कर रही है। बीजेपी बताइए भैया, राजनीति की पार्टी जातिवादी कर रही नहीं कर रही? ये बताइए कौन मुसलमान कर रही है? अरे अखिलेश यादव नहीं अपने पक्ष करता क्या? अखिलेश यादव ने पक्ष किया है। अरे सबने हिंदू मुस्लिम तो नहीं। योगी जी ने इस बात की कही है, योगी जी ने स्टेट पे खड़े होकर इस बात को कही है, मुसलमान को पाकिस्तान जाना है तो उसकी व्यवस्था हम दे देंगे, पूरी व्यवस्था। ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कर रहे हैं ये बीजेपी वाले। योगी जी ने खुद कहा बाइक पे। ये बताइए, भैया जी कह रहे हैं, इधर देखिए, भैया जी कह रहे हैं इनकी सरकार इतनी अच्छी है। 2017 से लेकर 19 में 4 बार कांड हो रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है भाई? 12 बजे रात को लड़की ये भैया कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाए। अरे जिसको वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है उसको जाने में क्या दिक्कत है? ये आराम से सबकी बात पहुँचने दो भैया। जिसको वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है तो उसका जो जिसको दिक्कत है तो पाकिस्तान में भी वंदे मातरम बोल तो रहे भैया, वंदे मातरम बोल रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि सभी चले जाए, उन्होंने कहा कि जो देश का गुंडा है, जो देश। अरे एक बात बताओ, 2013 से पहले मुझे फनाका का दंगा बेचारा आजम कहा रामपुर का मारोगे, आजम 350 मुकदमे, मुर्गी चोर का मुकदमा उन पर, बकरी चोर का मुकदमा उन पर, सारे मुकदमे आजम खबर लगा रखे हैं। कोई आजम खाना कोई ऐसा मुकदमे नहीं किया। ये बीजेपी वालों ने उल्टे मुकदमे लगाए। बोलिए, ये बताइए, आप सब
लोग यहाँ पे खड़े हो, ये बताइए ज्ञान मिलता है मंदिर जाने से, स्कूल जाने से मिलता है? ये बताइए। मंदिर अपने आस्था के अंदर। आप मैं बताओ मेरे को, ये बताओ सुनो, आप सुनो आप मंदिर का नाम क्यों ले रहे हैं? मस्जिद भी तो बोल सकते हैं ना। नहीं मस्जिद नहीं बोल सकते। मंदिर मस्जिद दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, आस्था का विषय है, वो आस्था का विषय है। बात रखिए, लड़ाई ना करिए, बात रखिए। पहले स्कूल कॉलेज नहीं होते थे, क्या आदमी गुरुकुल नहीं जाता? ठीक, अगर क्या करे, क्या माहौल है लखनऊ का? यहाँ बीजेपी सरकार बनेगी, बीजेपी का आएगी। अरे एक बार फिर योगी सरकार। रुक जाइए भैया, बीजेपी वाले मिले हैं। आप गोरखपुर से नहीं आएंगे, योगी जी गोरखपुर से लेगा। सुनिए, गोरखपुर जो योगी जी हैं भैया, चश्मा वाले आइए भाई। क्या नाम है, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शारिक है। अच्छा, क्या लग रहा है? साफ साफ बता। सफारी। अच्छा, रुकिए भैया, आरोप लगाते समाजवादी सत्ते में आती है तो यहाँ गुंडागर्दी बढ़ जाती है। नहीं होती, कौन कह रहा है? सबूत ला के दिखाए। क्यों नहीं होती भैया, क्यों नहीं होती? अरे जो गाड़ी जला रहे हो, बस जला रहे हो, उसका तो इलाज बन गया ना। अरे उसका तो इलाज बन गया ना। क्यों नहीं? अरे 2013 से पहले उठा के तो देखो, 2013 से पहले तुम उठा के देखो, 2017 से पहले सत्ता में देखो। रुक जाइए। इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर होगा ये बताइए पहले। विकास के मुद्दे 300 यूनिट बिजली फ्री होगा, रोजगार होगा, जब पुरानी पेंशन बहाल होगी, अखिलेश भैया कह रहे हैं जहाँ 500 मिलते 1500 होगी। ये बात क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के? 2017 से पहले जितने भी गुंडे थे ना, ये तो यूपी से बाहर या जेल में हाथ उठाकर खुद कहते थे मैं तो मुद्दे पे बुलडोजर चलाएंगे, जाने दो चलाएंगे। सबसे ज्यादा भाजपा ही पूरी गुंडे की पार्टी है, वो गुंडागर्दी खत्म करने को। क्या नाम है दादा? मोहम्मद अफजल। अच्छा, तो लखनऊ का माहौल क्या है? माहौल यही है कि समाजवादी पार्टी बनेगी। अच्छा, अखिलेश भैया जिंदाबाद। ये तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं 3 चरणों लड़ाई ना करिए, आराम से आराम। दादा सवाल पूछ लेने दीजिए। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं हार मान गए 3 चरणों में। योगी के काम पसंद नहीं आ रहे? नहीं, योगी जी ने किया ही किया है, कुछ नहीं किया योगी जी ने, कुछ नहीं किया। अच्छा, सिलेंडर दे रहे हैं महिलाओं के लिए 1000 रुपया हमारे पास ही दिया भैया। 220 रुपए किलो करवा दे रहे, तेल दे रहे, 100 रुपए किलो करवा तेल बिक रहा था। जितनी मतदान कांग्रेस राज में, उतनी मतदान किसी राज में रही नहीं। उतने तो सार खाए जा रहे हैं, और जो सिलेंडर दे रहे हैं उससे ज्यादा एक बार सिलेंडर दे रहे, 1000 बार वो सिलेंडर भरवा रहे हैं 1000 रुपए में, तो फायदा तो गवर्नमेंट को हो रहा है ना। और अखिलेश सरकार में तो इतना तो महंगाई थी नहीं जितनी है। क्या नाम है? ताहिर हुसैन। अच्छा, तो क्या लग रहा है यूपी का माहौल? आपने देखा इतनी लोग सब बातें कर रहे हैं, आप बता दीजिए। देखिए, बात करने से नहीं होती है, काम करने से होता है। हाँ जी, बताइए। प्रदेश में 2017 से पहले क्या माहौल था, ये आप सभी लोग जानते हैं। बताइए। नहीं जानते हैं, यही तो जानना है सबको। सब युवा है यहाँ पे, सब जानता है कि 2017 से पहले किस तरह अराजकता का माहौल था और चारों तरफ दंगे और हताशा और निराशा का माहौल था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार स्थापित हुई 2017 में। उसके बाद जो भी चुनौतियां थी उसको अवसर में बदलने का काम किया। माननीय खड़े उतरे हैं, आपका कहना है योगी जी 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उसको जमीन की तर्ज पर उतारने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। भैया जी ये बताइए, आज मैं युवा हूँ, खड़ा हूँ यहाँ पे, और आप भी हैं यहाँ पे, बताइए योगी सरकार ने ऐसा कौन सा फैसला लिया जिससे हम युवा प्रभावित हुए हैं? बताओ। बताइए। देखिए, आप देखें कि पहले जब रिजल्ट आते थे, शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहा हूँ, आप स्टूडेंट हैं, शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आप लोग इंसाफ से बताइए, पहले जब रिजल्ट आते थे तो आपने देखा होगा नदियों के ऊपर सुरक्षा स्थापित रहती थी, पुलिस वाले डंडे लेके खड़े रहते थे। जब उधर से गुजरना हुआ, भैया क्या बात है, ये पुलिस क्यों खड़ी हुई है, ये जाल क्यों लगा है, क्या वजह है, तो पता लगा आज इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के परिणाम आने वाले, इसलिए लोग जान देते थे। आत्महत्या। रिजल्ट का जवाब दे रहा हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जान देते थे, क्यों? क्योंकि उनको शिक्षा के नाम पे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। और जब शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो रोजगार भी नहीं मिलेगा। आप देखिए, आप पहली बात सुन लीजिए, आप आज देखिए, आज आप देखिए कि किस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ कराने के साथ रोजगार के सुगम अवसर प्राप्त कराए। रोजगार के सुगम अवसर प्राप्त कैसे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम हुई है। रुकिए, अब जवाब देता हूं। भैया जितना आपके पास जितना करारा जवाब हो, देता हूँ भैया को देता हूँ। ये बताइए भैया जी, सुनिए मेरी सब सुनिए। आपने कहा आप रिजल्ट तो रिजल्ट का निष्पक्ष तो कर नहीं पा रहे हैं, वो उसकी बात करें, रोजगार की बात करते हैं। सीटेट का रिजल्ट 2-2 बार पेपर होता है, पेट का होता है 2-2 बार पेपर होता है, ये कौन सी बात हुई? पेपर पहले लीक हो जाता है।
बताइए। सरकार को भारतीय सुन लिए भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाई है। और कहीं अगर थोड़े बहुत कहीं भी कोई अधिकारी अगर भ्रष्टाचार लुप्त है तो आप यकीन मानिए कि आगामी चुनाव में जो प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है, उसके बाद कोई भी 1% का कोई भ्रष्टाचार आपको नहीं मिलेगा। मैं पूरे युवा हैं, यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, मैं पूरा इनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार बनाइए और आगामी चुनाव के बाद 1% का आपको भ्रष्टाचार कहीं पे कोई नहीं। ये बताइए सर इसको नहीं सर, इधर देखिए जरा, ये बताइए आप उन्नाव और लखीमपुर वाले कांड भूल गए क्या किसानों का कोई बात ही नहीं था, आपने वहाँ पे चढ़ा दिया। उसके बाद में उन्नाव में 3 बार रेप होता है और 12 बजे रात को अंतिम संस्कार। हिंदू धर्म की बात करते हैं आप लोग, कहीं हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि 12 बजे के बाद में अंतिम संस्कार किया जाए? क्या बता रहे भैया? हाँ, यही राम राज है भैया। विधायक जो है बलात्कार कर रहा है खुलेआम और उसको सजा नहीं होती है। अच्छा। है और उसके बाद में जो है आप बात कर रहे हैं कि आपने जो राशन बांटा है, बेटे छोड़ दिए गए और जो गाड़ी से दबा दिया था, ये न्याय है? हाँ, ये न्याय है? यही सरकार अगर देनी है तो दोबारा तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए, परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहते, परिवर्तन चाहिए। भैया योगी जी बासी गए हैं, अपना आगे वो मना कर रहे हैं। अच्छा। वो खुद ही कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं भैया हम तो मंदिर में आकर घंटा बजाएंगे अब 5 साल के लिए। अब आएंगे 5 साल बाद सोचेंगे योगी जाए तो कभी आए तो। चलिए सभी लोग बता दीजिएगा इस बार चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे? ये रोजगार ओनली और कुछ नहीं, विकास के मुद्दे पे रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि 300 यूनिट गरीबों को होता फ्री मिल गया, कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है में फ्री दो या ना दो, अगर रोजगार दोगे तो हम खुद ही कर लेंगे। जो भाई साहब 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, 2012 में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो गांव में बिजली आती ही नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब शपथ ली उसके बाद से 18 घंटे 20 घंटे गांव में बिजली आ रही है। शहर की बात करें तो शहर में बिजली भी नहीं, शहर में भी नहीं आती थी। लेकिन आज शहर में बिजली आ रही है। दादा महंगाई नहीं लग रही, महंगाई नहीं लग रही इस बार? महंगाई है कि नहीं भाई? देखिए महंगाई है कि नहीं? मेरी बात सुनिए, गैस महंगी है कि नहीं? बोल रहा हूँ। बेशक हम आपकी पेट्रोल महंगा है कि नहीं? हम आपकी बात तेल महंगा है कि नहीं? मेरी बात सुनिए, आप ये बताइए 2000 पेट पे वार है कि नहीं? देखिए 2000 पेट पे वार है कि नहीं सर? ये जनता की 2012 में पेट्रोल सस्ता था क्या? 2012 में? जी हाँ, ये जनता के पेट पे वार सस्ता था क्या? आप देखिए कि हमेशा जो भी लोग हैं जब वो पैसा कमाते हैं या अच्छी नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, तो उनके लिए वही चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। जब युवा बेरोजगार होता है, उसके पास काम नहीं होता, तो चीज़ें महंगी होती हैं। आप देखिए कि 5 साल में 2012 में 247 दंगे सपा सरकार में हुए, 247 दंगे 2012 में हुए। 2013 में भी 200 से प्लस दंगे हुए। 2014, 2015, 2016, 2017 कोई साल ऐसा नहीं था सपा सरकार में जो दंगे नहीं हुए। 5 साल सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की चली। अगर एक भी दंगा हुआ हो तो कोई बता दे। क्या लड़की देखिए क्या वो दंगा नहीं हुआ? सबसे बड़ा दंगा ये हुआ। सुनिए कैमरे में आएंगे तभी तो बात पहुंचेगी यार। ऐसे कहने से क्या होता है? वो ये कह रहे हैं भैया भाई साहब ये कह रहे हैं कि कोई दंगा नहीं हुआ। अभी हाथरस में देखा कि जवान लड़की को पेट्रोल छक्के चलाएगा, कितना बड़ा दंगा हुआ? सबसे बड़ा दंगा तो ये है। और ये कह रहा है कि बहन लड़ी सुरक्षित है। नेता आपकी पार्टी के आपके नेता क्या रेप में पकड़े नहीं गए? क्या वो उसमें साथ नहीं थे कि नहीं थे? आपने क्या उसके ऊपर कार्रवाई किया? और जब ये 4 वो किसान की मौत हुई, ठीक है ना, गाड़ी से, तो उसके 7 और 700 वैसे मर चुके थे। मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे अफसोस है, ठीक है? ये बताइए भैया जी कह रहे हैं अगर ये जो वो कृषि कानून था अगर आपको वापस लेना ही था तो 8-850 किसान की जान बच सकती थी। नहीं है ये काम आप पहले भी कर सकते, क्यों आपने पारित किया पहले? क्यों किया भैया? देखिए ऐसा है, किसान कानून इतना ही सच है जैसे दिए की रोशनी, जैसे सूर्य का प्रकाश, ऐसे ही किसान कानून बिल्कुल साफ था और उसको समझा भी रहता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन सुनिए मेरी बात, लेकिन किसानों की आड़ में अराजकता फैलाई गई,
देश में दंगे किए गए, माहौल ख़राब किया गया, लेकिन देश की रक्षा के लिए बात ये नहीं है। यूपी का, मैं एक सेकंड यूपी का सुनिए, यूपी का, बिहार का किसान जाहिल हो सकता है, पंजाब का किसान जाहिल नहीं है, वो पढ़ाई करता है विदेश जाके, तो आप सोच नहीं सकते। आतंकवादी कह दिया, उनको आतंकवादी कह दिया, तो मतलब जो वहाँ बैठे खालिस्तान कह दिया, आतंकवादी कह दिया। क्या माहौल है यहाँ का, लखनऊ का? लखनऊ का माहौल बहुत अच्छा है। लखनऊ के रहने वाले हैं आप? हाँ, लखनऊ नवाब कहा जाता है यहाँ के लोगों को। बिल्कुल हाँ, नवाबों का शहर है। नवाबों के इस शहर की फिजा का आलम यह है कि सारी सीटों से सपा निकल रही है। सपा निकल रही है। उसकी वजह यह है कि सपा ने लखनऊ को खूबसूरत बनाया है। मेट्रो सपा लेकर के आई है और सुंदरीकरण सपा लेके आई है। आज जहां आप खड़े हैं, ये जो खूबसूरती आपको दिख रही है, ये सपा ही का काम है। दूसरी चीज़, सपा ने अपने कार्यकाल में रोजगार इतना दिया था युवाओं को, पुलिस की भर्ती करी। सबसे बड़ा कोरोना काल में अगर सपा ने 108 नंबर एम्बुलेंस न दिया होता तो लाशें सड़कों पर सड़ती और जो लोग मर रहे थे। इस हुकूमत में 48 लाख रुपए सरकारी खजाने से निकाल करके रैलियों में लगाए गए। जब अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस का वो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा करनी हुई तो 48 लाख रुपए निकलवा करके सरकारी खजाने से बसें लगाई गई। अगर कोरोना काल में इन बसों का इस्तेमाल गरीब मजदूरों के लिए हुआ होता तो आज देश की जनता बीजेपी के साथ खड़ी होती। कहीं ना कहीं से बीजेपी से ये चूक हुई है, तो जिसकी वजह से आज चारों तरफ लोगों ने मन बना लिया है कि अखिलेश यादव जी को बहुत ज़्यादा मतों से जिता करके देश का मुख्यमंत्री, अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री लोग चुनने का काम कर रहे हैं। हाँ सुनिए, कोई काम ऐसा बता दो जो भाजपा ने शुरू किया हो। ठीक है, इसका काम बहुत बता दिया, बहुत कुछ बताइए, बहुत कुछ आ जाएगा। अब पीछे देख रहे थे, ये लखनऊ का शहर, नवाबों का शहर, ये सब नवाब थे, अपनी अपनी बात कह रहे थे कि यहाँ हम साइकिल चलाएंगे, और कोई कह रहा था कमल खिलाएंगे। मुद्दे की अगर मुद्दे की बात करें तो कोई कह रहा था बेरोजगारी पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, रोजगार पर ये चुनाव लड़ेंगे। यह वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हम आपको दिखाते रहेंगे इसी तरह की ज़मीनी हकीकत। धन्यवाद।